नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्स वर्कर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के चलते सेक्स वर्कर्स को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, सबसे पहले भाग में उस चीज़ की बात की जाएगी। दूसरे भाग में हम बात करेंगे ये सिचुएशन जो है और जो इंटरनेशनल सिचुएशन है, कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल्स के थ्रू समझाई जाएगी किस तरीके से भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सिचुएशन है वो सिमिलैरिटीज़ हैं या डिफरेंसेस हैं। और अंत में हम ये बात करेंगे कि जब तक कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है, क्या उसके बाद भी इनकी प्रॉब्लम्स कंटिन्यू होंगी या नहीं होंगी, या उनको जो है यहाँ पे समाधान मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। ध्यान रखिएगा, ये मेरी यूनिक आईडी है। ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दिस इज माय ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है। ऐप के ऊपर कई सारे कोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं। ये वाला कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और ये वाले दो कोर्सेज जो हैं ये प्री बुकिंग के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। ऑलराइट, सो ये दोनों कोर्सेज 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। आप इन सभी कोर्सेज को ऐप से जाकर जो है बाय कर सकते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस का जो लेटेस्ट अपडेट है, ये 19 मई का अपडेट है। जो पूरे विश्व में केसेस हैं वो फिलहाल 4,89,000 के आसपास हैं, 890,000 के आसपास। और जो इंडिया लेवल पे केसेस हैं वो 1 लाख के लेवल को क्रॉस कर चुके हैं। ऑलराइट, इसके बाद बात करते हैं कोविड-19। हम सब जानते हैं कि इसने हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट करा है, कोई भी सेक्शन हो, ठीक है। स्पेशली हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम माइग्रेंट वर्कर्स का केस देखें, जो प्रवासी कामगार हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा हम न्यूज़ में देखते हैं और यहाँ पर सरकार ने भी इनके लिए कुछ कुछ पैकेजेस निकाले हैं। लेकिन यहाँ पर बात आती है सेक्स वर्कर्स की। कई सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सेक्स वर्कर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको यहाँ पर इग्नोर ना किया जाए, इनकी प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। सेक्स वर्कर्स, जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अनुसार भारत में 6,37,500 सेक्स वर्कर्स आज की डेट में ऑपरेट करते हैं और हर रोज़ 5 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स विजिट करते हैं रेड लाइट एरियाज ऑन अ डेली बेसिस। ये नाको की रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये डेटा हमने आपको दिया है। कोरोना वायरस की वजह से उनको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे एरियाज़ में मेंटेन करना लगभग ना के बराबर है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस की अभी तक कोई वैक्सीन सामने नहीं आई है। जहाँ पर भी ये रेड लाइट एरियाज़ ऑपरेट करते हैं, स्पेशली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जहाँ पर भी ये ऑपरेट करते हैं एरियाज़, वो अक्सर ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि जैम पैक्ड होते हैं, ठीक है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन होता है और चलने फिरने की जगह बहुत कम होती है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें 2 एग्जांपल्स हैं। दिल्ली की जीबी रोड है, जहाँ पे रेड लाइट एरिया है। इट हैज़ मोर देन 3,000 वर्कर्स एंड दे आर हाउस्ड इन 80 स्मॉल ब्रॉथल्स, ठीक है। तो केवल 80 छोटे छोटे ब्रॉथल्स में ये 3,000 से भी ज़्यादा सेक्स वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं। और एशिया की सबसे बड़ी रेड लाइट एरिया माने जाने वाली इलाका कोलकाता का सोनागाची, यहाँ पर कहा जाता है 8,000 से लेकर 10,000 तक सेक्स वर्कर्स ऑपरेट करते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस हो रही हैं? पहली मैंने आपको बताया सोशल डिस्टेंसिंग बिकॉज ऑफ द जैम पैक्ड रेड लाइट एरियाज। दूसरी प्रॉब्लम है हाइजीन की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये किसी एक सेक्स वर्कर के घर का दृश्य है। हाइजीन इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, ठीक है। इनके पास रनिंग वाटर का एक्सेस नहीं है एंड एज मैनी एज 20 पीपल शेयर 1 बाथरूम। तो जो सिचुएशन अक्सर हमें स्लम्स में देखने को मिलती है, वैसी ही सिचुएशन हमें ऐसे रेड लाइट एरियाज में भी देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर भी गरीबी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ब्रॉथल्स रेयरली हैव किचन्स एंड वुमेन बाय फूड फ्रॉम द वेंडर्स। इनके पास किचन्स भी अक्सर नहीं होती और इनको अपना खाना जो है वो भी वेंडर से लेना पड़ता है। आज की डेट में आपको मालूम है, लॉकडाउन में खाने को लेकर आप वेंडर्स के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट ऑफ हाइजीन। नेक्स्ट, नो बिजनेस नो मनी। यहाँ पर क्या है, एक स्टोरी है, आप देख सकते हैं। एक लड़की है शालिनी के नाम से, 26 साल की लड़की है। ये कह रही है, आई रैन अवे फ्रॉम माई एब्यूजिव होम इन उत्तर प्रदेश एट द एज ऑफ 18। मैं अपने घर से 18 साल की उम्र में ही भाग चुकी थी। आई वॉन्टेड टू बी एन एक्ट्रेस बट गॉट इन टू प्रोस्टिट्यूशन टू सर्वाइव इन द सिटी। कि मैं वैसे तो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मैं नहीं बन पाई तो आई गॉट इन टू प्रोस्टिट्यूशन टू सर्वाइव इन द सिटी, ठीक है। आफ्टर गेटिंग इन टू दिस बिजनेस एटलीस्ट आई वॉज नॉट स्ट्रगलिंग फॉर फूड, आई वॉज नॉट ऑन द स्ट्रीट्स।
तो ये शुगर मनाती थी कि मैं सेक्स ट्रेड के बिजनेस में हूँ, इसका मुझे फ़ायदा हो रहा था बिकॉज एटलीस्ट मैं सड़क पर नहीं थी और मुझे खाने को खाना मिल रहा था. बट एवर सिंस दी कोरोना वायरस आउटब्रेक एंड द लॉकडाउन आई हैव जीरो कस्टमर्स एंड मनी इज ड्राइंग अप. तो इनके पास पैसा नहीं है, कोई कस्टमर यहाँ पे नहीं आ सकता है, ये साफ साफ मना किया गया है. ऑलराइट, यहाँ पर यही नहीं प्रॉब्लम, यहाँ पर यह है एक साइड तो कस्टमर्स नहीं है, दूसरी प्रॉब्लम यह है द वुमेन ऑल्सो रिस्क गेटिंग ट्रैप्ड इन एन एंडलेस डेट साइकिल विद प्राइवेट मनी लेंडर्स. तो यहाँ पर जो मनी लेंडर्स है, जो साहूकार हैं, वो भी इनको जो लोन देते हैं अक्सर हाई रेट्स पर देते हैं, अक्सर 12 से 25% पर मंथ पे इनको लोन मिलता है. ठीक है, विच मे टेक ईयर्स टू रीपे. मोस्ट सेक्स वर्कर्स लैक बैंक अकाउंट्स एंड इन्वेस्ट सेविंग्स इन स्मॉल गोल्ड ऑर्नामेंट्स. इनके पास बैंक अकाउंट्स तो नहीं होते बिकॉज दे आर जनरली लेस एजुकेटेड. इसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं. फर्दर, खाने के लिए भी खाना अवेलेबल नहीं है. शर्मिला एक लड़की है हु ग्रू अप एज एन ऑर्फन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कानपुर. शी बिकेम अ सेक्स वर्कर इन दिल्ली 5 years ago टू मेक एंड्स मीट. तो उसने बेसिकली 2 वक्त के खाने के लिए यहाँ पर सेक्स वर्कर की तरह काम करना शुरू किया. लेकिन नाउ देर इज़ नो फूड, नो मेडिसिन एंड नो कस्टमर्स. इट इज़ इम्पॉसिबल टू सर्वाइव एनी लॉन्गर इन दिल्ली विद द सेविंग्स दैट आई हैव. शर्मिला इज़ नाउ प्लानिंग टू मूव बैक टू कानपुर. ठीक है, तो ये कह रही है कि अब मैं वापस कानपुर जाने की सोच रही हूँ. ऑलराइट, सो और भी कई सारी चीज़ें हैं. देर इज़ नो एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी. अनदर सेक्स वर्कर रजनी, शी सेड शी एंड हर 4-year-old सन हैव नॉट ईटन प्रॉपरली इन द लास्ट 2 months. कह रही है कि व्हेन माई सन फेंटेड आउट ऑफ वीकनेस 2 weeks बैक आई डिसाइडेड टू मूव बैक. तो पिछले 2 हफ्ते पहले मेरा सन जो है वो फेंट होकर गिर गया था, मेरा बेटा, इसकी वजह से अब मैं वापस जा रही हूँ. प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जहाँ पर ये वापस जा रही है वहाँ पे लोगों को नहीं मालूम कि ये दिल्ली में काम क्या करती थी. तो कह रही है कि मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और फिलहाल आई कैन नॉट इवन टेल देम व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर माई लिविंग. So this is another problem. There is a social stigma. There is a lack of acceptance in society regarding the sex workers. Then talking about unable to reach home, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जो प्रॉब्लम माइग्रेंट वर्कर्स फेस कर रहे थे वही प्रॉब्लम सेक्स वर्कर्स भी फेस कर रहे हैं. क्योंकि अक्सर जो सेक्स वर्कर्स हैं उसमें कई सारे लोग माइग्रेंट्स की श्रेणी में आते हैं. After the lockdown, many women left for the villages, but some could not manage to leave. एक woman who hails from Tamil Nadu, she said she wanted to go back to her home. With no buses or trains available, walking remains her only option. ये उसी के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है. 1 साल लग जाएगा घर पहुंचने में अगर पैदल गए तो. It would take me a year to reach home if I walked, she said. कह रही है कि अगर मैं एक बार वापस चली गई तो वापस नहीं आऊँगी. राइट, सेम सिचुएशन हमने माइग्रेंट वर्कर्स में देखी थी. जो लोग यूपी की तरफ वापस जा रहे थे वो लोग कह रहे थे कि एक बार हम घर पहुंच जाएं उसके बाद हम वापस दूसरे स्टेट में नहीं जाएंगे. राइट, ओवर 60% ऑफ सेक्स वर्कर्स इन दिल्ली रिटर्न टू देयर होम स्टेट्स. ये यहाँ पे कोशिश चल रही है. प्रॉब्लम एक नहीं, प्रॉब्लम्स कई सारी हैं. मैं एक 1 by 1 करके आपको बता रहा हूँ. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगती है वो ये है कि सेक्स वर्कर्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, सबसे ज़्यादा जोखिम में हैं टू कोरोना वायरस से संक्रमित होने के लिए. क्यों? बिकॉज ये ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के शिकार होते हैं. सेक्स वर्कर्स हम सभी जानते हैं 13 times दे आर एट मोर रिस्क ऑफ HIV कंपेयर्ड विद द जनरल पॉपुलेशन. तो HIV एड्स जो है से संक्रमित होने का इनका जो चांसेस होते हैं वो कई ज़्यादा होते हैं. उसमें कई सारे कारण हैं बिकॉज ये इकोनॉमिकली वल्नरेबल हैं और ये नेगोशिएट नहीं कर पाते. कभी कभार जो कस्टमर्स के साथ नेगोशिएट नहीं कर पाते कि आपको प्रोटेक्शन यूज़ करनी होगी, बट कस्टमर्स यहाँ पर मना करते हैं. राइट, सो इस चीज़ में इनको वायलेंस, कभी कभार क्रिमिनलाइजेशन का भी यहाँ पर जो है शिकार होना पड़ता है. ऑब्वियसली अब इनके इम्यून सिस्टम्स काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. अगर इनको कोरोना वायरस होता है तो ऑलमोस्ट यहाँ पर इनकी डेथ जो है वो निश्चित है. प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी मैं मानता हूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन में प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस की वजह से जो इनकी हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर ये संक्रमित होते हैं तो सबसे ज़्यादा ख़राब सिचुएशन इनकी हो सकती है. इंक्रीज प्रेवलेंस ऑफ अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस अमंग सेक्स वर्कर्स माइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ COVID-19 प्रोग्रेसिंग टू सिवियर इलनेस. इसमें केवल HIV की ही बात नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं. फॉर एग्जांपल क्रॉनिक शुगर का, BP का प्रॉब्लम. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लड़की है जिसकी कहानी है कि हर वन ऑफ द आईज इज़ ब्लड शॉट. किसी कस्टमर के साथ उसकी जो है भिड़ंत हुई जिसकी वजह से एक आंख में उसकी जो है एक आंख से उसको दिखाई नहीं देता है. कह रही है कि मुझे खाना तो बहुत दूर की बात है, मुझे अपनी आंख के लिए आइस पैक भी नहीं मिल पा रहा लॉकडाउन के अंदर. सो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. और उसी के साथ जुड़ी हुई है मेंटल प्रॉब्लम. ये भी मैं हेल्थ प्रॉब्लम की कैटेगरी में ही डालता हूँ. यहाँ पर बिकॉज इनको खाना नहीं मिल रहा, बिकॉज इनको बिजनेस नहीं चल रहा है, सो इसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं. राइट, किसी के साथ भी पॉसिबल है ये. जो लोग अभी जिनको अभी जॉब्स छोड़नी पड़ रही हैं या फिर जॉब्स से निकाला जा रहा है,
हर केस में, ठीक है, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं और कुछ केसेस में सुसाइड के शिकार भी हो सकते हैं। हमने फार्मर सुसाइड्स की भी बात की थी, जो लोग अभी फार्मर सुसाइड्स जिनको करना पड़ रहा है फार्मर्स को बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो मेंटल प्रॉब्लम्स, साथ में इनकम, फूड, हाउसिंग, ठीक है, कंसर्न्स अबाउट इन्फेक्शन, इन सब के चलते यहाँ पर और ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती है। और इन सब के ऊपर टू टॉप इट ऑल देयर इज़ नो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सेंसिटिव है। देखिए, सरकार ये बेसिकली मानती है कि हमारे यहाँ कोई प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, इसीलिए सरकार कोई सपोर्ट इनको नहीं देना चाहती है। विद नो गवर्नमेंट सपोर्ट द ओनर्स टू हेल्प द मार्जिनलाइज हैज़ फॉलन ऑन द वॉलंटरी सेक्टर। इसमें जो भी यहाँ पे हेल्प होती है वो NGOs के द्वारा होती है या फिर वो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा की जाती है। यहाँ पर सरकार यहाँ पर आगे नहीं आती, ठीक है। तो उनके फूड के लिए, उनके मेडिकेशन के लिए, आप देखिए HIV एड्स के लिए जो भारत में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको हम ART बोलते हैं, ये दिया जाता है HIV एड्स के पेशेंट्स को। यहाँ पर सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पर NGOs को आगे आना पड़ता है ये थेरेपी और ये मेडिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो खाने के साथ साथ मेडिकेशन का काम भी यहाँ पर NGOs कर रही हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरनेशनल सिचुएशन की, तो ऐसा नहीं कि भारत में अकेले सिचुएशन ख़राब है, सिचुएशन और भी देशों में ख़राब ही है, ठीक है। कई जगह पे पुलिसिंग बढ़ा दी गई है सो दैट यहाँ पे सेक्स वर्कर्स ऑपरेट ना कर पाएँ। कई जगह पे होम रेड्स कर दी गई हैं ताकि अगेन वो ऑपरेट ना कर पाएँ। इनफैक्ट कई जगह पे तो इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और कुछ जगह पे तो जो माइग्रेंट सेक्स वर्कर्स हैं, जो इंटरनेशनल माइग्रेंट सेक्स वर्कर्स हैं, उनको धमकाया गया है कि हम आपको आपके देश में डिपोर्ट कर देंगे अगर आपने ऐसे टाइम के ऊपर अपना बिजनेस चलाया तो। अब सिचुएशन USA की ये देखिए, USA में क्या प्रॉब्लम है। USA में आपको मालूम होगा कि उन्होंने जो स्कीम चलाई है उसमें वो हर किसी के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं जिनकी $75,000 से कम सैलरी है सालाना, या फिर जो लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। तो जो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने नौकरी से हाथ धो दिया है या फिर जिनकी सैलरी इस पर्टिकुलर लेवल से कम है, उनको वो पैसा दे रहे हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होता है, प्रूफ दिखाने के लिए कि जी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। लेकिन क्योंकि सेक्स वर्क USA में भी एक जुर्म है, तो वो प्रूफ कैसे दिखाएंगे कि मैं यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हूँ। सो हैंस यहाँ पर इनको कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है USA की सरकार की वजह से। तो US में भी सिचुएशन वैसी ही है जैसी भारत में है। यहाँ पर एक देश है यूरोप में जिसका नाम है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स में प्रोस्टिट्यूशन एक्चुअली लीगल है और वहाँ पर नियंत्रित भी है, ठीक है। नियम अनुसार वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन चलाया जाता है और इवन वहाँ पर ब्रॉथल को चलाना भी एक लीगल काम माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर भी है। प्रॉब्लम वहाँ पर क्या है कि उनको मना कर दिया गया है कि आप सितंबर से पहले अपने ब्रॉथल्स को या फिर अपने सेक्स वर्कर्स को काम करने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर केस किया जाएगा। सो जितने लंबे समय तक ये लोग काम नहीं करते हैं, उतने लंबे समय तक इनकी प्रॉब्लम्स जो है वो कम नहीं होंगी। फर्दर कमिंग बैक टू इंडिया, यहाँ पर एक फाउंडर ऑफ न्यू लाइट है, एक NGO है न्यू लाइट के नाम से, कलकत्ता में काम करती है। इसके फाउंडर है उर्मी बासु। इन्होंने कहा है कि विच वर्क्स विद द चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स वरीज अबाउट द लॉन्ग टर्म सिचुएशन। इन्होंने ये कहा है कि अब हम तीसरे भाग की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आज की डेट में लॉकडाउन उठ भी जाता है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये लोग अपने क्लाइंट्स लेने शुरू कर देते हैं। देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग हु इज़ कैरिंग द वायरस। मान लीजिए ऑलरेडी कोई ऐसा इंसान हो जिसके पास कोरोना वायरस हो और वो सेक्स वर्कर्स के साथ आके बेसिकली यहाँ पर वो इनके एरिया में आता है, तो प्रॉब्लम इनको हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर HIV एड्स की तरह, जिसको कि हम एक कॉन्डम के इस्तेमाल से प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कोरोना वायरस से तो हम अपने आप को बचा भी नहीं सकते। सो यहाँ पर कौन जिम्मेदारी लेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेक्स वर्कर्स डोंट फीचर एनीवेयर एज अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। The government doesn't want to accept that there is prostitution in the country. It's the elephant in the room. ये उर्मी बासु का कहना है, ठीक है। यही नहीं, जो मैं बोल रहा था आपको कि मान लीजिए कोरोना वायरस का लॉकडाउन आज की डेट में उठ भी जाता है, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हम रेड लाइट एरियाज़ को आने वाले कुछ समय तक नहीं खोलेंगे। बिकॉज एक रिपोर्ट आई थी और ये रिपोर्ट ये कहती है कि अगर आप ये रेड लाइट एरियाज़ को नहीं खोलते हैं तो आप 72% ऑफ प्रोजेक्टेड कोरोना वायरस केसेस को फिलहाल रोक सकते हैं। इसी रिपोर्ट को फॉलो किया जा रहा है और ये रिपोर्ट किसने दी थी? येल स्कूल ऑफ मेडिसिन ने दी थी। येल स्कूल ऑफ मेडिसिन अमेरिका में है, ठीक है। इसमें कुछ रिसर्चर्स ने काम किया था और इन्होंने बोला कि आपको यहाँ पर ब्रॉथल्स को और सेक्स वर्कर्स को ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बिकॉज इसका क्या फ़ायदा है? ये कह रहे हैं कि अगर आप लॉकडाउन को
बेसिकली इनके ऊपर अगर आप लॉकडाउन रखते हैं, देश में लॉकडाउन हटाने के बावजूद इनके ऊपर अगर आप लॉकडाउन रखते हैं तो आप केसेस को 72% से कम कर सकते हैं, आप केसेस की पीक को डिले कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा आप केसेस की पीक को डिले करेंगे आपके हेल्थ सिस्टम के पास उतना ही समय होगा पेशेंट्स को संभालने का। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसकी वजह से 20% इन बॉम्बे, 27% इन पुणे और 31% इन न्यू दिल्ली आपके केसेस कम हो सकते हैं अगर यहाँ पर लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड होता है। कुल मिला के ये पूरी की पूरी सिचुएशन यही बताती है, राइट। और यहाँ पर ये इनके सामने एक एग्जांपल भी रखा इन्होंने कि जापान में ऐसा ही हुआ। जापान में जब लॉकडाउन लगा दिया गया लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने रेड लाइट एरियाज़ को बंद नहीं किया, ठीक है। एंड दे सॉ एन एक्सप्लोजन इन द केसेस बिकॉज ऑफ रेड लाइट एरिया विच लेफ्ट लोकल हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड। तो वहाँ पर लोकल हॉस्पिटल्स जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे बिकॉज रेड लाइट एरियाज़ को बंद नहीं किया गया था। सो ये सभी चीज़ें अगर आप देखें, एक साइड प्रॉब्लम्स हैं, एक साइड गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, दूसरी साइड गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि हम नहीं खोल सकते। इसके चलते प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली फेस कौन कर रहा है, सेक्स वर्कर्स। अंत में यही कहना चाहूँगा, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट का जो स्टैंस है ब्रॉथल्स को ना खोलने का वो सही है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम सरकार को यहाँ पे जिम्मेदारी ज़रूर लेनी होगी कि हम इनको और जो इनकी ज़रूरतें हैं उनको तो एटलीस्ट पूरा कर सकें। जो इनके खाने पीने की ज़रूरतें हैं, ठीक है, जो इनकी मेडिकेशन की ज़रूरतें हैं उनको तो पूरा करना बनता ही है, राइट। तो एट द सेम टाइम यहाँ पे गवर्नमेंट को काम करना होगा अलॉन्ग विद द NGOs एंड द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट इनकी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।